जब तक आसमान में सितारे हैं तब तक आसमान ठीक ठाक है। फ़ायदा ज़हबतिन नुजूम, ऐ मेरे साहबा एक दिन आएगा कि ये सितारे झड़ जाएंगे, ये सितारे गिर जाएंगे, ये सितारे ख़त्म हो जाएंगे। फ़ायदा ज़हबतिन नुजूम, ऐ मेरे साहबा जिस दिन आसमान से सितारे गायब हो जाएंगे, जिस दिन आसमान से सितारे ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐ मेरे साहबा ये आसमान बर्बाद हो जाएगा, इस आसमान को लपेट दिया जाएगा, क़यामत आ जाएगी। जब तक आसमान में सितारे हैं तब तक आसमान सेफ है, तब तक आसमान ठीक ठाक है, तब तक आसमान महफूज है। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं कि वह अना अमानतुल या सहाबी, अरे मेरे सहाबा, मैं अपने सहाबा के लिए, मैं अपने साथियों के लिए, मैं मक्के और मदीने वालों के लिए, जो लोग मेरे ऊपर ईमान लाए हैं, मैं उनके लिए ज़मानत हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। अरे मेरे सहाबा, मेरी उन सहाबा के ऊपर कोई भी मुसीबत, कोई भी फितना आने वाला नहीं है। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा फ़ायदा जहब तुम, बस मैं जब दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे सहाबा के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारे फितने पैदा हो जाएंगे, मेरे सहाबा फितने में बढ़ जाएंगे, झगड़ों में बढ़ जाएंगे। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वह सहाबी अमानतुल उम्मती, और मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए ज़मानत है, मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए ज़मानत है। जब तक मेरे सहाबा इस दुनिया में रहेंगे मेरी उम्मत के अंदर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, कोई भी फितना पैदा नहीं होगा। जब तक मेरे सहाबा इस दुनिया में रहेंगे मेरी उम्मत के अंदर कोई भी झगड़ा पैदा नहीं होगा, कोई भी फिरका पैदा नहीं होगा। और जिस दिन मेरे सहाबा दुनिया से चले जाएंगे तो अता उम्मती मा युअदून, तो आए मेरे सहाबा मेरी उम्मत के अंदर बहुत सारी मुसीबतें आ जाएंगी, बहुत सारे फितने आ जाएंगे, लोग फिरकों में बढ़ जाएंगे, लोग झगड़ों में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, सहाबा इकराम इस उम्मत के लिए, हमारे लिए और आपके लिए ज़मानत है। जब तक सहाबा इकराम इस दुनिया में थे कोई भी फिरका पैदा नहीं हुआ, जब तक सहाबा इकराम इस दुनिया में थे कोई भी फितना पैदा नहीं हुआ, जब तक सहाबा इकराम इस दुनिया में थे हमारी उम्मत बहुत तरीक़ों की फितनों से महफूज थी। लेकिन आज सहाबा इकराम दुनिया से चले गए तो फिर ये उम्मत फितनों में मुब्तला हो गई, हम फिरकों में बच गए। हम कौन है अहले हदीस, आप कौन है हनफी, वो कौन है बरेलवी, इसी में हम पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, हम जलील ना हो तो क्यों ना हो, हम खार ना हो तो क्यों ना हो। सहाबा इकराम को अपना आइडियल व नमूना बना लो। मेरे भाइयों, अगर जन्नत में जाने की तड़प है तो सहाबा इकराम की नक्शे कदम पर चलो। सहाबा इकराम की अजमत क्या है ये पूरी दुनिया जानती है, हम और आप थी, पूरी दुनिया जानती है सहाबा की अजमत क्या है, उनका मकाम क्या है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सहाबा इकराम को बुरा भला कहते हैं, गाली देते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा उसका, ख़ास करके हज़रत अबू बकर को, हज़रत उमर को, हज़रत उस्मान को, अमीर माविया को वो बुरा भला कहते हैं कि वो काफिर है। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। जो असराए मुबश्शिरा है, जिसको अल्लाह के रसूल ने इसी दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी हो, उस लोगों को, उतनी बड़े हस्ती को ये काफिर, उन लोगों को काफिर करार दे रहे हैं। रब्बे कायनात की कसम, ये जन्नत में नहीं जा सकते, क्योंकि जिसने सहाबा इकराम को गाली दी उसने नबी को गाली दी, और जिसने नबी को गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी, और जो अल्लाह को गाली दी, आप अपने सीने में हाथ रख करके बताइए क्या वो शख्स जन्नती है, क्या वो शख्स जन्नत में जाएंगे। सहाबा इकराम की अजमत क्या है, और वो लोग सहाबा इकराम को बुरा भला कहते हैं। और वही लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, वही लोग माह मुहर्रम में, अभी 10 मुहर्रम आने वाला, आने दीजिए, वही लोगों को देखेंगे जन्नत को पाने के लिए, जन्नत की तलब के लिए वो लोग या हुसैन के नारे लगाएंगे। गलियों और कूचों में एक झूठ की तरह निकलेंगे, वो नारे लगाएंगे, या हुसैन के नारे बुलंद करेंगे, और अपने सीने को वो पीटेंगे, और अपनी पीठ को और अपने सीने को नेज़े से वार करेंगे। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात तो ये एक अल्लाह की अमानत है, और हम अल्लाह की अमानत में खयानत कर रहे हैं। रब्बे कायनात की कसम, ऐसे लोग जो सहाबा को गाली देते हो, जो नबी को गाली देते हो, काबे की रब की कसम वो जन्नत में नहीं जा सकता। काबे की रब
की कसम है, जो अल्लाह को गाली देता हो, जो नबी को गाली देता हो, जो सहाबा इकराम को गाली देता हो, जो असराए मुबस्सिरा है उसको बुरा भला कहता हो, वो जन्नत में नहीं जा सकता। या हुसैन के नारे लगा करके तुम क्या साबित कर रहे हो कि हुसैन हमको जन्नत में ले जाएगा? इतने बड़े जलीलुल कद्र सहाबी है, उसकी इज्जत करो मेरे भाइयों। हुसैन तुमको जन्नत में कैसे लेकर चला जाएगा? उनकी शहादत पर तुम ढोल और ताशे बजाते हो, उसकी शहादत पर गलियों और कूचों पर मैजिक चलाते हो, गाने बजाते हो। बस उनसे मेरा एक सवाल है, जो इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल और ताशे बजाते हैं गलियों और कूचों में, या हुसैन कह करके अपने आप को वो वार करते हैं नेज़े से, उनसे मेरा बस एक सवाल है कि आपके घर में अगर आपके जवान बेटा इंतकाल कर जाए, आपका जवान बेटा मर जाए, उसका खात्मा हो जाए, उस मौके पर आप अपने घरों में ढोल बजाना कितना बजाना है? आपके घर में अगर आपका जवान बेटा मर जाए, उसकी जनाजा जब उठी जाए, कब्रिस्तान में ले जाया जाए, उस मौके पर आप ढोल बजाते बजाते ले जाना उनको, गाने बजा के ले जाना उनको। मेरे भाइयों, जब अपने बेटे की लाश सामने रहे, उस मौके पर अगर हमको ढोल ताशे बजाना पसंद नहीं है, तो इमाम हुसैन की शहादत पर हम और आप ढोल और ताशे क्यों बजा रहे हैं? उनके नाम पर हम और आप अल्लाह की अमानत पर खयानत क्यों कर रहे हैं? हम जन्नत में कैसे चले जाएंगे? हम जन्नत में कैसे चले जाएंगे मेरे भाइयों? अल्लाह रसूल ने जो शरीयत हमें और आपको दी है, अल्लाह रसूल की ज़िंदगी में बताई हुई बातों पर हमें और आपको अमल करनी होगी। सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर हमें और आपको चलना होगा। अगर जन्नत में जाने की तलब है तो सहाबा इकराम को अपना आइडियल और नमूना बनाना होगा, तभी जाकर के हमको जन्नत नसीब होगी और दुश्मनों के खिलाफ हमारे ऊपर कोई साजिश नहीं रची जाएगी। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू फी सिल्मी काफ़ा के तहत हमें मुकम्मल इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा ये मिशन पूरा होगा और हमारी मकसद पूरा हो जाएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि बारे इलाहा, जो भी जितने भी मुसलमान हो मौला, जहाँ भी हो, तू इन सबों को सही सलामत रखना। ए अल्लाह, हमें से जितने मुसलमान हैं मौला, तू इन सारे लोगों को सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। ए अल्लाह, हम सबों को सहाबा इकराम को आइडियल और नमूना बनाने की तौफीक इनायत फरमा। हम ज़िंदगी गुजारे तो अल्लाह और सहाबा की ज़िंदगी गुजारी हुई ज़िंदगी पर हम और आप ज़िंदगी गुजारें। आमीन। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।